तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरी चार्ज पॉइंट्स के अराउंड एक रीजन होता है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस रीजन को ही हम क्या कहते हैं, उस जो चार्ज के अराउंड होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर एक चार्ज के अराउंड एक रीजन है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। जैसे फील्ड आपने देखा है, जैसे लोगों के खेत होते हैं तो एक खेत की, हर एक खेत की एक बाउंड्री होती है, ठीक है। और हर एक खेत जो है एक पर्टिकुलर किसान का होता है। अगर उस खेत में कोई अदर किसान आएगा खेती करने तो क्या होगा, उनके बीच में लड़ाई होगी, उनके बीच में फोर्स लगेगा। सेम चार्जेस के बीच में होता है। अगर हम एक पॉइंट चार्ज को लें तो उस पॉइंट चार्ज के अराउंड एक आपका एक उसकी एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, एक रीजन क्रिएट हो जाता है, एक स्पेस आ जाता है जिसमें अगर कोई दूसरा पॉइंट चार्ज अगर हम लाएंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है नेचर, दोनों के जो पोलैरिटी है यानी उनका जो नेचर है वो क्या है। सो स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो है क्या, स्पेस अराउंड अ चार्ज और चार्ज सिस्टम इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमने पॉइंट चार्ज लिया है Q, जिसके पास हम एक Q0 ला रहे हैं। अगर हम इस चार्ज को इसके फील्ड में लाएंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा। जहाँ Q0 को हमने टेस्ट चार्ज कहा हुआ है, Q को क्या कहा हुआ है हमने, सोर्स चार्ज, ठीक है। अगर ये चार्ज इसकी बाउंड्री पे होगा तब भी फोर्स लगेगा, इसके अंदर होगा तब भी फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ये इसके रीजन के दूर हो तो कोई भी फोर्स इनके बीच में नहीं लगेगा। तो फील्ड वो होता है जिसमें अदर चार्जेस एक फोर्स को फील करते हैं, ठीक है। अगर वो टेस्ट चार्ज जो है इस फील्ड से दूर रहेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो सोर्स चार्ज क्या है, दैट चार्ज हुज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी स्टडीज नोन एज सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या है, इट इज दैट इन्फिनिटली स्मॉल चार्ज हुज प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस बट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्टडी द फील्ड ऑफ अदर चार्जेस। उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। नोट, सोर्स चार्ज जो है वो मे बी पॉइंट चार्ज हो सकता है, सिंगल पॉइंट चार्ज हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हो सकता है, या अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस हो सकता है। तो हम पॉइंट चार्जेस की बात करें तो पॉइंट चार्जेस क्या होता है, अगर एक चार्ज है सेड टू बी अ पॉइंट चार्ज इफ इट्स डायमेंशन इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू डिस्टेंस फ्रॉम सम ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यानी अगर इस चार्ज की वजह से मुझे यहाँ पर फील्ड निकालना है, अगर ये चार्ज से ये जो फील्ड जो पॉइंट है चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर आर इसका जो साइज है उसके कंपैरिजन में अगर लार्ज होगा तो हम इसको एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल स्पेस के रिस्पेक्ट में अर्थ क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। इफ द डायमेंशन ऑफ प्लस क्यू इज लेस देन आर देन प्लस क्यू विल बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। यानी अगर हम बहुत सारी बॉल्स को एक बैग में रखते हैं तो वो क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस, if the number of point charges are very large and the separation between any two neighboring charges is infinitely small, then such arrangement is known as continuous distribution of point charge. For example, हम एक नदी ले लेते हैं, या नदी ना लेके हम छोटा सा एक नाला ले लेते हैं, जैसे बारिश में पानी भर जाता है और उस नाले में आप पत्थर डाल रहे हैं। एक तो कंडीशन है, पत्थर है हमारे पॉइंट चार्जेस, पत्थर आप जगह जगह डालो, ठीक है। एक है आप पत्थरों को डालें, जैसे ब्रिज बनाया गया था, राम सेतु बनाया गया था ना, उसमें पत्थर क्या है, कंटिन्यूस बिछाए गए थे। तो उसी तरीके से तो अगर चार्जेस जो हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल हो, ठीक है, या नेग्लिजिबल हो, तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का वो कंटिन्यूस होगा और उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉइंट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। It is a vector quantity and it represented by E. If F is the force on Q0 by Q, then the intensity of electric field at P is given by E is equal to F upon Q0, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको आप जनरल टर्म में लिखेंगे तो E is equal to F upon Q0। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ E न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ E is same as डायरेक्शन ऑफ F यानी फोर्स
डायरेक्शन ऑफ ई एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इनवर्ड। तो आप देख सकते हैं प्लस क्यू की वजह से आउटवर्ड है और माइनस क्यू की वजह से इनवर्ड है। फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू नॉट प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू, वो कितना होगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। और डायमेंशन ऑफ ई जो होती है फोर्स अपॉन क्यू से अगर हम निकालें तो क्या होगी, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है प्लस क्यू, जो कि पॉइंट ओ पे आपका प्लेस्ड है किसी भी मीडियम में। अब हम मीडियम की बात करें, वो चाहे तो मीडियम एयर भी ले सकते हैं, वैक्यूम भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हम इन जनरल कर रहे हैं। तो हमने एक मीडियम कंसीडर कर लिया और जिसमें आपका ओ पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इस ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक और पॉइंट पी है जिस पे आप एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज आपने रखा हुआ है। तो अब इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपको वो फाइंड करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब क्योंकि ये जो क्यू नॉट है वो इस क्यू के फील्ड में आ गया है या उसके फील्ड में की रेंज में है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स हमने सपोज करो कितना है, एफ है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है वो कितना होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर चाहे तो आप एप्सिलॉन आर लिख लीजिए रिलेटिव परमिटिविटी, चाहे आप के लिख लीजिए, तो मैं यहाँ के लिख ले रहा हूँ, इनटू Q1। तो Q1 कितना है, Q है, एंड Q2 यानी Q नॉट अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बाय डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा था, किसी भी प्लस क्यू की वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, वो कितना होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, क्योंकि फील्ड जो है वो किसका है, प्लस क्यू का है, और हम टेस्ट चार्ज किसको लिया है, हमने क्यू नॉट को लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी आपकी, एफ की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1/क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ई आपके पास कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q upon R square. This is the intensity of electric field due to source charge Q at point P. ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज पे, यानी इस चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रखें, जितनी ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के स्क्वायर। यानी पॉइंट चार्ज जितना दूर होगा, टेस्ट चार्ज जितना दूर होगा प्लस क्यू से, उस पर उतना ही उस पर फोर्स कम लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज होगा वो कम होती जाएगी। ठीक है, सो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन आर एंड ई, तो आपके पास किस तरीके का ग्राफ आएगा, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा आपका। जैसे जैसे आपका आर इंक्रीज होगा इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को अगर हम वेक्टर टर्म्स में लिखना चाहें, इन वेक्टर टर्म्स, इन वेक्टर फॉर्म की बात करें तो कितना आएगा, E इज इक्वल टू आएगा आपका मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड अगर आप रखेंगे तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। ये हमने जनरल लिखा है फॉर एनी मीडियम। अगर हम बात करें फॉर एयर एंड वैक्यूम, फॉर एयर एंड और वैक्यूम की बात करें तो आपको पता है K की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1। तो उस केस में E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर। और E की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब इसी में हम कंडीशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन होगा, तो आउटवर्ड होगा।
लेकिन अगर जो ये सोर्स चार्ज है उसको हम नेगेटिव ले लें तो जो क्यू नॉट पे जो चार्ज अब लगेगा पी की अगर हम बात करें, ओ है ये आर है, तो इस केस में अब क्या करेगा, इस पे जो चार्ज लगेगा वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो किस तरफ लगेगा फोर्स आपका एफ, इस साइड। और आपको याद हो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो वही होता है जो फोर्स का होता है। तो इन दोनों ही को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में जो है वो आउटवर्ड है और इस केस में क्या है, इनवर्ड है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो इनवर्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अभी हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो अगर हम एक सिस्टम लें जिसमें कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं और उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पे क्या होगा, वो अलग अलग चार्जेस की वजह से जो फील्ड है उसके वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो अगेन जैसे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था, सेम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट when all other charges are assumed to be absent. So electric field at P due to Q1, Q2 and so on Qn. So अगर हम Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ले रहे हैं, Q2 की वजह से E2 ले रहे हैं, Q3 की वजह से E3 ले रहे हैं, Qn की वजह से En ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1/R1, इसका यूनिट वेक्टर इस तरीके से। और इसको हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, E = 1/4πε0, ठीक है, समेशन I goes to n QI/RI का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ RI। So this is the electric field due to point charges, number of point charges at point P.